अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको फैमिली कुजीन में नारियल की बर्फ़ी किस तरह से घर पर बना सकते हैं ये बताने वाली हूँ। और ये हलवाई स्टाइल बर्फ़ी हम सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है। वो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो अमूमन हमारे घर में मौजूद होती हैं। मेरी कोशिश अमूमन यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूं जो कि बजट फ्रेंडली हो और बहुत ही कम खर्च में बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाए। तो ये मज़ेदार सी नारियल की बर्फ़ी हम किस तरह से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार सी नारियल की बर्फ़ी किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मोटे पेंदे वाला बर्तन ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून में देसी घी के डाल रही हूँ। ये देसी घी हमारा घर का बना हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा ये बनकर घर पर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने देसी घी को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें 2 कप भरकर डेसिकेटेड नारियल डाल देंगे और इसी कप से मेजर करके हमने आगे चलकर चीनी भी डालनी है। तो यहाँ पर इस नारियल के बुरादे को हम 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो कम हो जाए। और जब हम इसे देसी घी के साथ भूनेंगे तो इस बर्फी में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमने नारियल को अच्छे से भून लिया है और ये खुश्क भी हो चुका है। अब हमने इसमें 2 कप दूध ऐड करना है। दूध जो है वो क्या करेगा कि हमारी नारियल की इस बर्फी को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा और ये दूध हमने जो लिया है वो फुल फैट है। और अगर इसे वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये 400 ml दूध हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई करना है और नारियल को अब हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दूध के इस्तेमाल से हमारी बर्फी में खोए का सा जायका आएगा और इसका कलर भी वाइट सा बना रहेगा। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे हाई फ्लेम पर पकाते हुए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध भी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो 2 कप अगर हमने नारियल का बुरादा लिया है तो यहाँ पर 1 कप चीनी हमें इसमें ऐड करनी होगी। चीनी का वजन जो होगा वो 250 ग्राम होगा। तो चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक हम चीनी को भी हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो चीनी के इस्तेमाल से हमारी बर्फी में मिठास तो आएगी ही और जो बाइंडिंग आती है वो भी आएगी। तो यहाँ पर लगातार इसमें स्पून को चलाते रहना है जब तक कि इसमें दूध खुश्क नहीं हो जाता। हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। तो चीनी डालने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट तक पकाया है। स्पून को मुस्तकिल चलाएंगे, इससे हमारी बर्फी में जलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो बर्फी का मिक्सचर है काफी हद तक ड्राई हो चुका है। इसमें जो हमने दूध डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें मिल्क पाउडर डालना है हाफ कप। वजन के हिसाब से 150 ग्राम होगा। इस मिल्क पाउडर को आपने छान कर डालना है या फिर थोड़े से दूध में मिक्स कर कर डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही डाल देंगे तो दूध में गुठलियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी बर्फी खराब हो सकती है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर की जगह खोया मौजूद हो तो आप वो भी इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसके डालने से बहुत ही जबरदस्त सा हमारी बर्फी में टेस्ट आएगा और ये इसको अच्छी तरह से बाइंड भी करेगा। अब हमने इसे अच्छी तरह से ड्राई करना है और मिक्स करना है। अगर हम इसे ड्राई करेंगे तो ही हमारी बर्फी अच्छी बनेगी, वरना हमारी बर्फी अच्छी नहीं बनेगी और खिली खिली रह जाएगी, यानी कि बिखरने लगेगी। तो जब भी कोई इस किस्म की मिठाई हम तैयार कर रहे हों घर पर, तो जितनी अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। यानी कि हलवाई लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जितने अच्छे से हम इसे कसेंगे उतना ही अच्छा इसमें बाउंड आएगा और अच्छे से ये जुड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है, जरा सा भी अब इसमें मॉइस्चर नहीं है। हमने यहाँ पर इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में स्पून चलाते हुए
ठंडा करेंगे और जब ये नीम गुनगुनी होगी तब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। बर्तन में मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा लिया था जिसकी मदद से आसानी से हमारी बर्फी निकल आएगी। तो बर्तन में डालने के बाद मैं स्पैचुला की मदद से ही इसको इक्वल कर लूंगी, इसे बराबर कर लूंगी। अगर आप चाहें तो किसी कटोरी या किसी ग्लास की बेस की मदद से भी इसे इक्वल कर सकते हैं। बेस के नीचे थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, उससे ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने इसे इक्वल कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर कुछ चांदी के वर्क पड़े थे, वो मैं इसके ऊपर लगा लूंगी। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास अगर मौजूद हो तो ही लगा लीजिएगा, वरना जरूरी नहीं है कि आप भी इस पर चांदी का वर्क लगाएं। मेरे पास ये कुछ पीसेस पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसकी खूबसूरती के लिए थोड़े से मैं इस पर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसे ठंडा करने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक रख देंगे। वैसे तो हलवाई इसे ओवरनाइट तक ठंडा करने के लिए रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी मिठाइयाँ अच्छे से सेट हो जाती हैं। अब हमने इसे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कतलियों की शक्ल में यानी कि डायमंड शेप में इसे कट करूंगी। आप इसे किसी भी किस्म के शेप में कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो पहले हम स्ट्रेट कटिंग इसकी करेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर आप इनको चौकोर पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे डायमंड कट में काटूंगी। थोड़ा सा वो शेप मुझे पसंद है। तो आपने देखा तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमने ये मज़ेदार सी नारियल की बर्फी घर पर तैयार कर ली है और हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इसमें डाली हैं। कोई बहुत ख़ास हमने इसका एहतमाम भी नहीं किया है। बहुत ही अच्छे से बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारी ये नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे घर पर जब आपके घर कोई अचानक से मेहमान आने वाले हों तब भी इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में बेहतरीन सी ये मिठाई घर पर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सेट हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है कि तोड़े से टूटे ना। आप देखें, मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ। इतनी सॉफ्ट, मुलायम और जबरदस्त से टेस्ट की हमारी ये नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और बच्चों के साथ साथ ये बड़े भी शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस पीसेस को प्लेट में सर्व कर रहे हैं। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को यानी कि इस नारियल की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी को बनाना है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे देना है कि आपने इसे बनाया और आपकी ये किस तरह से बनी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लाजवाब सी ये नारियल की बर्फ़ी हमने घर पर ही तैयार की है। कोई देखकर इसे यकीन नहीं करेगा कि हमने इसे घर पर बनाया है। थोड़े से पिस्ते हम इस पर काट कर रख देंगे। तो आपने भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी मुझे देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।